हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि ऑरा क्या होता है, ऑरा को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं और ऑरा किस तरह हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि ऑरा क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा कि देवी देवताओं की फोटो के पीछे, उनके सर के पीछे एक आभा मंडल दिखाई देता है, एक प्रकाश का गोल घेरा बना हुआ। उस प्रकाश के गोल घेरे को ही हम ऑरा कहते हैं। उस ईश्वर का ऑरा तो बहुत बड़ा है, ठीक है। उस ईश्वर के ऑरे के आगे हमारा तो 0.001% कहीं जाकर जो हमारा ऑरा होता है वो होता है। लेकिन आपका ऑरा जो है, वो एक आभा मंडल जो आपका है, वो आपको उस ईश्वर के सामने भी, आप कितनी भी लाखों की भीड़ में रहोगे, लेकिन अगर आपका ऑरा मजबूत है और वो पावरफुल है, तो आप लाखों की भीड़ में भी सबसे पीछे भी अगर खड़े होंगे ना किसी मंदिर में, तो वो ईश्वर आपको पहचान लेगा कि वो मेरा भक्त खड़ा है, ठीक है। तो आभा मंडल जो है, आपका ऑरा जो है, वो आपकी पहचान को सबसे अलग करता है। मैं सबसे पहले आपसे ये कहूंगी कि जो आपका ऑरा है वो एक तरीके का प्रोटेक्टर है। हर तरह की नेगेटिव एनर्जीज से आपको प्रोटेक्ट करता है, हर तरह की बीमारी से आपको प्रोटेक्ट करता है। कोई भी बीमारी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पर जल्दी से इफेक्ट नहीं कर सकती अगर आपका ऑरा मजबूत है। सबसे पहली चीज ऑरा में ये चीज आती है कि आप अपने ऊपर काम करिए, आप पॉजिटिव थॉट्स रखिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद पर काम करिए, सत्कर्म करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता, हम पे इतना टाइम नहीं होता कि हम क्या करें उसके। तो ये होता है कि जैसे ऑरा मजबूत करने के लिए हम मंत्र साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल है कि व्यक्ति नहीं कर पाता। तो उनके लिए ये है कि वो लोग सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें खुद को, साथ में 10 मिनट का मेडिटेशन करें। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो सत्कर्म करें, और साथ में खुद को पॉजिटिव एनर्जी में रखें। किसी के लिए बुराई मत करें, नेगेटिव थॉट्स ना लाएं, खुद को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ाएं, आपका ऑरा अपने आप मजबूत होगा। दूसरी चीज मैं आपको इससे आगे बताऊंगी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि हम पे इवल आइज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, अगर हमें कोई टोक दे तो हमारा काम नहीं बन पाता। तो अगर कोई आपको टोक रहा है या फिर कोई इविल आइज आप पे सेंड करे, तो उसमें उसकी कमी नहीं है, उसमें आपकी कमी है, क्योंकि आपका ऑरा जो है वो वीक है। अपने ऑरा को मजबूत करिए, अगर मंत्र साधना करिए, ठीक है, नाम जप करिए और सत्कर्म करिए, इससे आपका ऑरा मजबूत होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सब चीज भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम नेगेटिविटी के इफेक्ट में आ जाते हैं। उस टाइम पर हमें क्या करना होता है, उस टाइम पर हमें ऑरा क्लीन करना होता है। ऑरा को क्लीन करने का अपना एक मेथड है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऑरा बनता कैसे है। पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं कि ऑरा बनता कैसे है, आप अपने ऑरा को बना कैसे सकते हैं। सबसे पहले जब आप नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अपने आप को उस ईश्वर से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, आपका ऑरा बनना स्टार्ट होता है। ऑरा जो होता है वो लेयर्स के रूप में होता है। ऑरा की 13 लेयर्स होती हैं। जो ऑरा की 8 लेयर्स हैं वो बिल्कुल आपके बॉडी से टच हुई हुई होती है। वो उसमें इतना एनर्जी नहीं होती कि वो किसी को अट्रैक्ट कर सके, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, या आपको प्रोटेक्शन दे सके, इतना एनर्जीफुल नहीं होता, पर वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं छोटे लेवल पर जितना कर सकते हैं। उसके बाद 9th और 10th लेवल की जो वो होती है आपकी लेयर्स होती हैं, वो ओवल शेप में होती हैं। ओवल शेप मतलब अंडाकार शेप में होती हैं। तो उसके बाद ओवल शेप में होती है 11th और 12th लेयर जो होती है, उनका आवामंडल और उनका प्रकाश, उनका वो मतलब आपको नहीं दिखाई देगा, पर वो उस ईश्वर के लिए विजिबल है। उसका इतना होता है कि वो एक रूम के जितना होता है, वो एक रूम तक को पूरा कवर अप कर लेता है। उसके बाद जो 13 लेयर होती है हमारी, वो एज ए सुरक्षा कवच होती है। जब आप 13 लेयर को बना लेते हैं, तो आप अपनी साधना कंप्लीट कर चुके होते हैं। आप हर तरह की एविलाइज से, हर तरह की तंत्र मंत्र से, हर तरह से आप प्रोटेक्ट होते हैं। तब आप पर कोई भी एनर्जी इफेक्ट नहीं कर सकती। ये हमारा ऑरा को बनाने का तरीका है, जिसे हम धीरे धीरे करके अपनी मंत्र साधना से, सत्कर्म से, पॉजिटिव वाइब माइंडसेट से
इन सब चीज़ों से जनरेट करते हैं। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, सब करने के बाद भी, साधना करने के बाद भी, सत्कर्म करने के बाद भी, खुद को पॉजिटिव रखने के बाद भी, फिर भी हम नेगेटिव चीज़ के इफेक्ट में आ जाते हैं। हमारे ब्लॉकेजेस हो जाती है, हमारे चक्रास जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, हमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए हमारे जो बॉडी के 5 तत्वों से जिनकर बनी हुई है, मिलकर बनी हुई है, उन 5 तत्वों को हमें बैलेंस करना होता है अपना ऑरा को क्लीन करने के लिए। तो हमारे जो 5 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और आपका अ, वायु तत्व। ठीक है, जल तत्व, सॉरी सॉरी जल तत्व। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगी, आप इन पांचों का अपने आप में कंटिन्यूटी में बनाइए, बैलेंसिंग बनाइए इनकी। जब आप इनकी बैलेंसिंग बनाएंगे तो आपकी अपने आप आपका ऑरा जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जल तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको बताऊं तो आप सॉल्ट बात लीजिए। क्या करें आप अपनी नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें और उससे आप नहाएं। इससे क्या होगा, आपका जल तत्व जो है वो बैलेंसिंग में आ जाएगा, आपकी वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर देगा। उसके बाद आप अग्नि तत्व को लीजिए। अग्नि तत्व जो है, आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारे जो छोटे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, आपने देखा होगा बड़ी दादी नानी ये सब क्या करते हैं, बत्ती लेते हैं तेल में भीगी हुई और उसको बच्चे के चारों तरफ घुमाते हैं और उसको जला देते हैं। वो क्या है? वो नजर उतारने का जो तरीका है वो अग्नि तत्व को बैलेंस करने का तरीका है। इसके लिए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि आप नीम को लीजिए, उसको जलाइए और एंटी क्लॉकवाइज अपने चारों 7 बार अपने बॉडी पर घुमाइए। उससे क्या होगा, आपका ऑरा जो है वो क्लीन हो जाएगा, आपका अग्नि तत्व जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। आप इसकी जगह तेल की बत्ती से भी ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप वायु तत्व को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आप अपनी सांसों पर काम करिए, आप श्वास अंदर लें पॉजिटिव वाइब्स के साथ कि मेरा ऑरा जो है वो क्लीन हो रहा है, मेरा उस ईश्वर का सफेद प्रकाश, उसकी वाइट लाइट मेरे अंदर जा रही है। और उसके बाद जब आप एक्सेल करें तो आप ये वाइब्रेशंस के साथ, ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें कि मैं नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहा हूँ। धीरे धीरे आपका वायु तत्व भी बैलेंसिंग में आ जाएगा। उससे आगे मैं आपको बताऊं तो हम आकाश तत्व पे अगर बात करते हैं तो आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए आपको नेचर के करीब रहना पड़ेगा। आप थोड़ी देर पार्क में जाइए, खुद को नंगे पैर घास पर चलिए, खुद को बैलेंस करिए। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहां पर अपने आप को नेचर से जोड़ें। पेड़ भी लगा सकते हैं, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और नेचर का आनंद लें। ठीक है, नेचर से जुड़ने की कोशिश करें, इससे आपका आकाश तत्व बैलेंस में आ जाएगा। लास्ट में मैं आपको बताती हूँ पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व अगर आपको अपना बैलेंस में लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैट बाथ लेनी पड़ेगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी नदी नहर उसके आसपास की जो मिट्टी है उसे अपनी बॉडी पर लगाएं। ठीक है, अगर आप उसे नहीं लगा सकते तो आप मुल्तानी मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं। अपनी बॉडी पर लगाएं और उसे आधा घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद बात लें। इससे आपका पृथ्वी तत्व भी बैलेंसिंग में आ जाएगा और आपका ऑरा जो होगा वो पूरी तरह क्लीन हो जाएगा। आपके पांचों तत्व बैलेंसिंग में आ जाएंगे, जिससे आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव ऑरा के साथ अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे और अपनी तरफ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। बहुत सारी पॉजिटिविटी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगे, आपसे चाहेंगे बात करना। भीड़ में आप सबसे अलग दिखाई देंगे, सब चाहेंगे कि हम आपसे बात करें। इसके लिए आप अपना ऑरा स्ट्रांग करिए। इस सब जानकारी के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।